हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस सी लैंग्वेज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर लैंग्वेज में जब हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग तो उससे पहले हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं। दोनों का प्रोग्रामिंग में अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो आज हम सी लैंग्वेज के संदर्भ में देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या हैं और किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इनका इस्तेमाल होता है। तो जैसा नाम से हमको प्रतीत होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जैसे मैंने कहा नाम से प्रतीत होता है, कांस्टेंट वो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होती हैं। वो बात और है कि ये कई प्रकार की हो सकती हैं। एक कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल कांस्टेंट भी हो सकता है, एक रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब उसकी भी कई टाइप्स हैं जो ज़्यादा डिटेल में हम जब डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट कांस्टेंट जो है वो है ए फिक्स्ड वैल्यू that doesn't change throughout program। और प्रोग्राम क्या है ये पहले हम बात कर चुके हैं कि आपका किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस का जो सीक्वेंस होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, और जो एक कंपाइलिंग यूनिट के जैसे होता है और उसको हम जो है बाद में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में बदलते हैं। तो आपका कांस्टेंट जैसे एग्जांपल मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल 10 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसमें कोई आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है। फिर जैसे 3.14 है, ये आपका एक रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट्स को लिखने के भी कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट्स को भी लिखने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिर आपका जैसे कोई कैरेक्टर है तो फॉर एग्जांपल ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। इस तरीके से स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं, तो स्ट्रिंग में जैसे आपका ये इस तरीके से डबल कोट में लिखा जाता है हेलो है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो इस तरीके से कई प्रकार से अलग अलग टाइप के कांस्टेंट्स जो हैं वो सी प्रोग्राम में या किसी दूसरी लैंग्वेज में भी आप जाएंगे तो उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनके कई अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। जैसे कांस्टेंट्स का इस्तेमाल जो है किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में या उसको इनिशियल वैल्यू देने में काम में लिया जा सकता है। उसका इस्तेमाल किसी एक्सप्रेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्किल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर हमको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है, तो उसमें पाई की जो वैल्यू वो 3.14 या थोड़ी और बड़ी बात करें 3.14159 इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो कांस्टेंट का जो है वो एक्सप्रेशंस में, इनिशियलाइजेशन में और भी कई प्रकार से यूज़ होता है। इसके बाद अगर बात करें वेरिएबल्स की, और फिर हम इन दोनों को कोरिलेट करके देखेंगे कि वेरिएबल और जो कांस्टेंट है वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट के बिल्कुल विपरीत नेचर का है। मतलब ये एक आपका ऐसा आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब जो आप चीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसको जो नाम देते हैं उन नामों को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो मैं आइडेंटिफायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल को हमको एक नाम देना होता है। जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम उसको एक नाम देंगे। तो वेरिएबल ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। अब मेमोरी लोकेशंस के नाम से मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे आपको अगर कंप्यूटर में कोई डाटा प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने के लिए आपको डाटा को मेमोरी में रखना पड़ेगा, और जब आप मेमोरी में उनको रखेंगे तो उन कहीं ना कहीं वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे होगा। अब वो मेमोरी लोकेशंस जो है वो बड़े ऑकवर्ड नंबर्स होते हैं जो सिंपली याद रखना और उनको डायरेक्ट इस्तेमाल करना मुश्किल भरा होता है।
इसलिए हम उनको एक यूज़र फ्रेंडली नाम दे देते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, और उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वो आइडेंटिफायर्स हैं, आइडेंटिफायर्स that denote names of memory locations। और मैंने कहा पर्पस क्या है, ताकि हम इजीली जो है वो डाटा को प्रोसेस कर सकें। जैसे मान लीजिए ये एक मैप मैं लेता हूँ कि मान लीजिए ये मेमोरी है, मेमोरी में भी मेनली आपका जो डाटा प्रोसेस होता है वो रैम में होता है। तो मान लीजिए इस तरीके से उसमें कई सारी बाइट्स हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो करोड़ों और करोड़ों भी क्या अरबों बाइट्स जो है वो रैम के अंदर होती हैं, और हर बाइट जो है वो कहीं ना कहीं एड्रेसेबल होती है, उसका एक एड्रेस होता है। तो हमको कहीं पे डाटा स्टोर करना है। अब इनके जैसे नंबर मैं सिंप्लीफाइड वे में ले रहा हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से इन मेमोरी लोकेशंस के नंबर होते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आपके होते हैं। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में लिए हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई डाटा जो है वो प्लेस करना है। अब मुझे ये डाटा प्लेस करना है, से मान लीजिए मुझे वैल्यू 10 पुट करनी है, लेकिन अब मुझे अगर ये 10 वैल्यू इस्तेमाल करनी है तो मुझे इसकी लोकेशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी लोकेशन क्या है। अब ये जो लोकेशन है ये याद रखना, और ये भी कब, जब आपके प्रोग्राम में बहुत सारे डाटा हों तो सबकी अलग अलग लोकेशंस याद रखना। ये वैसा ही है जैसे लोगों के फ़ोन नंबर्स याद रखना। आप कितने लोगों के फ़ोन नंबर्स याद रख सकते हैं? 2 के 4 के हमारी कैपेसिटी है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़ोन बुक में, हमारे मोबाइल में फ़ोन बुक में उनको नाम से सेव कर लेते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है वेरिएबल का है कि आप लोकेशन को नाम दे दीजिए। इससे ये जो लोकेशन है इसको आप इसके नंबर यानी 4, जैसे 4 नंबर लोकेशन पे है, उससे याद मत रखिए, ये रखिए कि ये इसका नाम x है। फिर कहीं पे कोई और मान लीजिए आप आगे जाके जो है कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3.14, इसको आप कोई और नाम दे दीजिए, y दे दीजिए, z दे दीजिए। और कहा मतलब एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि आप उनको लॉजिकल नाम दीजिए जो कि आपको व्यवहारिक तौर पे याद रह सके। जैसा कि आप मोबाइल में भी करते हैं कि आप किसी भी पर्सन का नाम इस तरीके से स्टोर करते हैं ताकि आप इजीली उसको सर्च कर सकें, जो कि आपको इजीली याद रह सके और टाइम पे आप उसको डायल कर सके ढूंढ के। तो यही चीज़ यहाँ वेरिएबल्स के केस में है। वेरिएबल्स सिंपली मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ हम डाटा पुट करते हैं, और हमको बस यही ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स जो है वो आपके जो है उनका जो नाम है वो थोड़ा सा लॉजिकल रखें। वेरिएबल्स के नाम में हालांकि कुछ जो कंस्टेंट्स भी हैं सी लैंग्वेज में, कि जो वेरिएबल के जो नेम्स हैं तो उस नेम्स में जो आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही अलाउड हैं। एक तो आप नाम रखने में अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब आप जो ABCD अपना अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, A to Z स्मॉल में कैपिटल में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी 0 to 9 मतलब अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं A to Z या कैपिटल A to Z, यानी 26, 26, 52 लेटर तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और 0 to 9 10 डिजिट ये इस्तेमाल हो सकती हैं। और तीसरा आपका एक इस्तेमाल हो सकता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक आपका स्पेशल सिंबल होता है जो माइनस से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो जो है वो बीच में न लग के 2 वर्ड्स के बिल्कुल बेस में जो है वो अटैच करता है वर्ड्स को। तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप वेरिएबल्स का नाम रखना चाहें तो कोई इस तरीके से रख सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया एक वेरिएबल हो सकता है,
फिर एरिया ऑफ सर्किल रखना हो तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्किल। तो इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए, वेरिएबल्स के नाम को कनेक्ट करने के लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप जैसे डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, इस तरीके से, जैसे अल्फ़ाबेट और डिजिट का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें सावधानी रखने वाली बात ये होती है कि कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी वेरिएबल आप बनाइए, आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 तो कर सकते हैं, लेकिन 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट इस तरीके से वेरिएबल्स के नाम नहीं रखे जा सकते। तो वेरिएबल्स के नाम में ये सावधानी जरूर आपको रखनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग डिजिट से नहीं हो सकती। वो स्टार्टिंग आप या तो किसी अल्फ़ाबेट से करेंगे या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, और उसके बाद सबसीक्वेंटली आप जो है वो आप फर्दर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग डिजिट से नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर उनमें जो है वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। अब वो वैल्यूज़ जो हैं स्टोर करवाएंगे, फिर वही है कि उसको आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करवा के उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कोई एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्किल है, आपने एक वेरिएबल बनाया एरिया, अब उसमें आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं πr², पाई की जगह 3.14 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर जो है वेरिएबल में आप कोई फिक्स वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, या कोई एक्सप्रेशन उसमें असाइन कर सकते हैं जिसका जो कंप्यूटेड रिज़ल्ट है या इंटरमीडिएट रिज़ल्ट है वो आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल्स का जो पर्पज़ है वो सिर्फ इतना भर है कि आप मेमोरी लोकेशंस के यूज़र फ्रेंडली नाम रखते हैं ताकि उसमें आप डाटा स्टोर कर सकें और उनको ईज़िली आप एक्सेस कर सकें, और वो डाटा जो है वो डायरेक्ट आप उनमें स्टोर कर सकते हैं या किसी इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को भी उसमें स्टोर करवाया जा सकता है। अब जो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की एक फ़र्क वाली बात अगर आप देखेंगे तो दोनों में ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं एक बार और ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, इसका कोई ना कोई फिज़िकल एड्रेस होगा ही। जैसे मान लीजिए इसका फिज़िकल एड्रेस है 2000, और 2000 भी मैं बहुत सिंप्लीफाइड एड्रेस ले रहा हूँ। ये एड्रेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हमारे मोबाइल नंबर्स के जैसे, और वो भी आपके बाइनरी फॉर्म में होते हैं, मतलब 010 की फॉर्म में होते हैं, तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड आपके हो जाते हैं। और तो मेमोरी एड्रेसेस आपके 32 बिट के हो सकते हैं, 16 बिट के हो सकते हैं, 64 बिट के हो सकते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एड्रेसेस होते हैं। तो मान लीजिए ये एक सिंप्लीफाइड एड्रेस में लिया 2000। अब यहाँ पे हमको ये जो वेरिएबल है इसमें हम इसको नाम दे देते हैं, से ये आपका मैंने नाम दिया इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ए, एक नाम। अब मैं इसको प्रोग्राम में, मतलब जैसे जब मैंने इसको नाम ए दे दिया है तो मैं इसको 2000 पे ये याद नहीं रखूँगा कि 2000 पे मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मैं ये याद रखूँगा कि ए में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो जो ए है वो वेरिएबल है, मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो वेरिएबल है। अब देखिए ये भी एक चीज़ है कि कई बार आप जब कई टेक्स्ट में या कई बुक्स में जाके देखते हैं तो वेरिएबल्स के तौर पे लिखा होता है कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज हो सकती है, और वो तो कांस्टेंट के बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन पे हम देख सकते ही हैं कि कांस्टेंट जिसकी थ्रू आउट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल जिसकी थ्रू आउट वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन ये तो मैथ्स में भी डेफिनेशन होती है, वेरिएबल को हम मैथ्स में भी डिफाइन करें तो यही कहेंगे ना, वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत ये है कि कंप्यूटर साइंस में हम वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन के नाम को बोल रहे हैं। अब वो बात और है कि जो मेमोरी लोकेशन है उसका जो नेचर है, क्योंकि जो मेमोरी के अंदर है वो कंटेंट जो है वो चेंज किया जा सकता है। अभी एक वैल्यू पड़ी है, बाद में हम उसमें कोई दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं,
तो वो चेंजेबल है, वो वेरिएबल है, इसलिए आपका वो जो नेचर है वेरी करने का वो उसमें नज़र आता है। तो मेन कंसेप्ट में यही होता है कि मेमोरी लोकेशन के नाम को वेरिएबल कहा जाता है। अब मैं मान लीजिए इसमें वैल्यू पुट करता हूँ से 10, ये मैं इस तरीके से मान लीजिए ऐसे पुट करता हूँ a इक्वल टू 10। तो ये a इक्वल टू 10 मैंने पुट किया, तो आप देखेंगे जो इसके अंदर जो वैल्यू कंटेंड है, तो अंदर जो कंटेंट है वो कांस्टेंट है, और जो इस लोकेशन का नाम है वो वेरिएबल है। ये वैसा ही है जैसा कि एक घर है और घर में रहने वाले लोग हैं, तो जो घर है वो एक वेरिएबल के जैसे है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि मेमोरी जो लोकेशंस हैं वो जो है वो आपका वेरिएबल है, और उनके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो अल्टीमेटली कोई ना कोई कांस्टेंट होंगी। अगर आप इसमें कुछ जैसे दूसरी कोई लोकेशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एरिया, अब एरिया में आपने 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाए, आर मान लीजिए रेडियस जो है वो आपके 5 है। तो इस तरीके से अगर ये आप एक्सप्रेशन देंगे तो ये आपका 3.14 इंटू 5 ये सोल्व होगा, और ये सोल्व होके जो आपका एरिया नाम की जो मेमोरी लोकेशन होगी उस मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। अब ये वैल्यू स्टोर होगी तो ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, और ये 0, 25, 35, 3 और 78.50, इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो आपके स्टोर हो गई मान लीजिए एरिया में। तो ये जो एरिया जो लोकेशन है वो वेरिएबल है, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का भी एक काफ़ी क्लोज रिलेशन है, क्योंकि वेरिएबल स्पेस क्रिएट करते हैं, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं, उनको एक नाम देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनमें स्टोर कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। हाँ, वो बात और है कि चूंकि वो चेंजेबल है, वेरिएबल की जो लोकेशन है या वेरिएबल जो है नाम जो है, वहाँ पे अभी जो कंटेंट है उसको बाद में हम दूसरे कंटेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट जो पहले स्टोर था वो बदल गया, नहीं, वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। यही कहा जाएगा कि वेरिएबल की वैल्यू बदल गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू 10 है, बाद में मैंने कर दिया a इक्वल टू a प्लस 5। अब a इक्वल टू a प्लस 5 से वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, पहले 10 थी तो 10 प्लस 5, यहाँ वैल्यू जो है वो हो जाएगी 15। इसी लोकेशन a पे मैं अलग बना रहा हूँ, लेकिन ये इसी लोकेशन पे होगी, सेम उसी लोकेशन पे। तो 10 है उसकी जगह नई वैल्यू आ जाएगी 15। बट इसका मतलब ये नहीं कि 10 की वैल्यू चेंज होगी है, 10 तो 10 ही होता है, 10 की वैल्यू 15 नहीं हो सकती। ये वैल्यू चेंज हुई है a की, यानी हम कहेंगे वेरिएबल a जो है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, और इसीलिए वो क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या वेरिएबल होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ख़ास तौर से सी में, और किस तरीके से कॉन्स्टेंट्स को उनमें स्टोर करवाया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये कंसेप्ट है वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे कि इनकी अलग अलग जो टाइप्स होती हैं, कि डिफरेंट तरह के जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।